सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक और भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्द ही आपको ये नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाएगा। अभी जो डिपार्टमेंटल लेटर है उस पर यहाँ बात करेंगे। 10,000 से ज़्यादा पद यहाँ पे निकाले गए हैं अलग अलग पोस्ट पे, उसको भी देखेंगे किस किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, सब कुछ इसी वीडियो में देखने वाले हैं। एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ और रेलवे जेई के बाद ये आपकी पांचवी बड़ी भर्ती है जो कि रेलवे ने यहाँ पे निकाला हुआ है। तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आप सभी जो कैंडिडेट्स आईटीआई कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपने एएलपी टेक्नीशियन का अगर फॉर्म भरा भी हो तब भी ये फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए। आप देख सकते हैं लेटर 24 जुलाई 2024 का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से। ये एक्चुअल में कोई ऑफिशियल लेटर नहीं, देखिए यहाँ लिखा है ना कॉन्फिडेंशियल, लेकिन होता क्या है कुछ डिपार्टमेंटल लेटर होते हैं जो बाहर आउट हो जाते हैं। इसमें अगर बात करें तो एनटीपीसी के अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी है जो टोटल 10,884 पदों पे आने वाली है। एक एक पद के बारे में डिस्कशन करेंगे, इनकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल में 2 सीबीटी एग्जामिनेशन होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। दोनों एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो सेम है, जो सिलेबस होगा वो भी आपका सेम होगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ कुछ टॉपिक से इधर उधर आपके होंगे। तो उसकी बेहतर तैयारी के लिए आप लोग किरण पब्लिकेशन की यहाँ पे बुक परचेज कर सकते हैं। रीजनिंग की एक बेहतर बुक है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, जिसमें आपको सारे सॉल्व पेपर्स भी मिल जाएंगे व्याख्या सहित। तो आपका ये रेलवे के सभी एग्जामिनेशन के लिए, स्पेशली अगर आप एनटीपीसी के लिए कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत बेहतर बुक होगी। रामबाण बुक है रीजनिंग की, आप लोग जरूर परचेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड जनरल अवेयरनेस के लिए आप लोग सामान्य ज्ञान और विज्ञान के लिए यहाँ पे 27,000 प्लस फैक्ट्स के साथ रेलवे की खान सर पटना द्वारा लिखी गई बुक ले सकते हैं, सार संग्रह। ये भी काफ़ी बेहतर बुक है, आपके पास ये जरूर होनी चाहिए। एंड मैथमेटिक्स पूरा यहाँ पे कवर होगा आपका, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी ग्रुप के लिए, इसको भी आप लोग परचेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक है। तो रीजनिंग, मैथ एंड इसके अलावा ये रामबाण, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये जनरल नॉलेज की बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। एनसीईआरटी के लेटेस्ट सिलेबस पे है और ये किरण पब्लिकेशन की सबसे बेहतर बुक है जनरल नॉलेज की, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सभी बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग जरूर बाई कीजिएगा। अब बात करें यहाँ भर्ती की, तो जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट है यहाँ पे, यानी अंडर ग्रेजुएट यानी जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन किए वो तो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी, ये अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी है। इसमें अगर बात करें तो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की नॉन सेफ्टी कैटेगरी में 361 पोस्ट है। टिकट क्लर्क की अगर बात करें नॉन सेफ्टी में 1985 पोस्ट है, बेहतरीन जॉब। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर बात करें तो नॉन सेफ्टी में ही 990 पोस्ट है। और ट्रेन्स क्लर्क की यहाँ पे 68, यानी कुल 3,404 वैकेंसी है। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो अंडर ग्रेजुएट है इसमें थोड़ा सा कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे भी फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे भी भर सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ भीड़ ज़्यादा होगी। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी भी यहाँ पे बेहतर करिएगा, तभी आप यहाँ पे सिलेक्शन पाएंगे। बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी जो पहले आई थी 2019 में, उसके सीधे 4-5 साल बाद वैकेंसी आ रही, लेकिन नंबर ऑफ पोस्ट कम है। तो सीधी सी बात है, ये आपका वैसा ही नोटिफिकेशन है जैसा आरआरबी जेई का आया था, उसमें भी थोड़े पद बढ़े थे। उम्मीद यहाँ भी है कि इसमें भी कुछ पोस्ट बढ़ेगी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये अभी क्या है, एक ऐसा लेटर है जो डिपार्टमेंटल कॉन्फिडेंशियल लेटर होता है, कम्युनिकेशन लेटर होता है, जो बाहर कई बार लीक हो जाता है किसी माध्यम से। आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, असेसमेंट है ये वैकेंसीज का एक असेसमेंट है। इसमें अभी सुधार भी हो सकता है लेटर बाहर आए ना, अभी 24 जुलाई को असेसमेंट किया गया, बीच में फिर से कहीं से कुछ रिपोर्ट आएगी, नहीं हमारे यहाँ इतनी पद खाली हैं, तो यहाँ पे बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो ये उसको जो है इंडेंट करने के लिए यहाँ पे जो OIRMS पोर्टल है उसके लिए डेटा यहाँ पे जारी किया गया है कि इतने पद जो है हमारे यहाँ खाली हैं। जोन वाइज भी इसका डेटा आ चुका है, तो उम्मीद यह है कि इससे थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी आ सकती है। वैसे एक वायरल लेटर और सर्कुलेट हो रहा है कि उसमें वैकेंसी जो है अप्रॉक्स 18,000 या 19,000 हो चुकी है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग यही मानेंगे कि कुल 10,884 पद आएंगे, या हो सकता है 11,000 या 12,000 या मे बी 15,000 भी आ सकते हैं। उस पर अभी ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। मेन फोकस हमारा होगा इन पोस्ट पे, फिर पुराने नोटिफिकेशन के हिसाब से इनकी और जो बाकी डिटेल है, साथ में आपका क्या होगा एग्जाम पैटर्न, उस पे ज़्यादा फोकस होगा। ठीक है, अब ग्रेजुएट कैटेगरी में अगर बात करें तो यहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है, फिर स्टेशन मास्टर की पोस्ट होगी 963, गुड्स ट्रेन मैनेजर में 2684 पोस्ट है। ये दोनों सेफ्टी कैटेगरी की हैं। ठीक है, अब बात करें आगे चीफ, यहाँ पे आपका अगर देखें तो कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी है। ठीक है, कॉमर्शियल आई थिंक यहाँ पे रहेगा। ठीक है, नॉन सेफ्टी 1737 पोस्ट है। फिर है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है 1371, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है 725। कुल 7,479 पद हैं ग्रेजुएट लेवल के लिए।
कुल हो गए 10,884 पोस्ट। अब यहाँ अगर आप देखें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट की पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट कहाँ पे कितनी है, ठीक है, सबका यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा। जैसे सेंट्रल में आप देखें तो बिलासपुर और मुंबई आएगा, ठीक है। इसमें अगर सबसे कम वैकेंसी की बात करें तो आई थिंक ईसीआर जो पटना की तरफ से, देखिए बहुत कम वैकेंसी। इसी तरह से एलपी टेक्नीशियन में भी हुआ था, बहुत ही कम पद जारी किए गए, पता नहीं वहाँ पोस्ट खाली नहीं हो रही या क्या रीजन है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, अभी से आप लोग अपना जोन वगैरह भी फाइनलाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ से फॉर्म भरेंगे, ठीक है। बहुत दूर जहाँ से आप रह रहे हो वहाँ से बहुत दूर जोन से भी फॉर्म नहीं भरना चाहिए बहुत ज़्यादा पोस्ट देख के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप पोस्टिंग पा जाते हैं, नौकरी पा जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं आपके मन में फिर आता है कि घर के पास होनी थी नौकरी, ठीक है। तो मेहनत कीजिएगा और थोड़ा सा कोशिश कीजिए, जो एरिया अच्छा हो, जो आपको जोन अच्छा लगे, जो आपके थोड़ा आसपास हो घर से, वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। बाकी नंबर ऑफ पोस्ट भी देख लीजिएगा, ऐसा ना हो वहाँ पे 2 ही 4 वैकेंसी हो, तो इतना भी ज़्यादा रिस्क लेना नहीं ठीक होगा यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं पुराने नोटिफिकेशन पे, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन रहती है इनकी एंड बाकी जो डिटेल है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, उन सब की चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग रेलवे एनटीपीसी में फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं या नहीं। कि रेलवे का ये 2019 का नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया था एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, ठीक है। इसके फॉर्म 2019 में आए थे, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, जिसमें अगर आप बात करें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल यहाँ पे, ठीक है, कम टिकट क्लर्क है। तो सब में मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिया हुआ है, ये भी आपको जानना जरूरी है। जैसे C2 है, C2, A3, B2, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है कि आपको आई साइट में भी छूट मिल जाती है, प्लस कलर ब्लाइंडनेस भी यहाँ पे नहीं मैंडेटरी होता, क्योंकि ये सब क्या है आपकी सेफ्टी वाली पोस्ट नहीं है, ठीक है। सैलरी की अगर बात करें तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 21,700 बेसिक होगा, बाकी सभी का 19,900, यानी लेवल 2 की आपकी यहाँ पे जॉब रहेगी। अप्रॉक्स 35,000 आपकी सैलरी आएगी। तब जो भर्ती आई थी तब 10,628 पोस्ट थे अंडर ग्रेजुएट के, और ग्रेजुएट लेवल में 24,669 पोस्ट थी, मतलब कुल अप्रॉक्स यहाँ पे 35,000 के आसपास पद निकाले गए थे, ठीक है। अब यहाँ पोस्ट आपने देख ली, उस पोस्ट के हिसाब से आपको मेडिकल स्टैंडर्ड समझना भी जरूरी है। जिस पोस्ट पे A2 मेडिकल है उसमें आप देख सकते हैं नाइट विजन, ठीक है, बाइनोकुलर विजन एंड आपका कलर विजन, ये सब कुछ होना चाहिए। जहां A इन्वॉल्व हुआ वहां कलर विजन आपका होगा, ठीक है। A3 में देखिए यहाँ भी कलर विजन है। B2 की अगर बात करें तो इसमें आपका कलर विजन चेक नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपके ±4D यहाँ पे आपके पावर भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत उससे भी नहीं होने वाली है आपकी। एंड C2 की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कलर विजन नहीं होता है, एंड यहाँ पे 6/12 तक का आपका जो है ग्लास चल, यानी 6/12 तक की आपकी पावर चल सकती है। तो जो कैंडिडेट्स फिजिकली थोड़ा सा आई साइट वगैरह में वीक हैं, उनके लिए भी ये भर्ती काफ़ी अच्छी हो जाती, जहाँ आप LP या टेक्नीशियन में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अब एज लिमिट की बात करें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो एज लिमिट में आपको सभी को पता है 3 साल की छूट मिलेगी अभी जितनी वैकेंसी आ रही उन सभी में। तो एज लिमिट की अगर यहाँ बात करें तो आप देखेंगे लेवल 2 एंड 3 की जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है उसमें यहाँ पे 18 से 30 साल रखा गया, यानी यहाँ क्या रहेगा अभी 18 से 33 साल रखी जाएगी एज लिमिट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, एज लिमिट 18 से 33 साल रहेगी, यानी 3 साल की एक्स्ट्रा छूट, जो भी पहले पुरानी छूट रहती थी उसमें आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगी, प्लस कैटेगरी वाइज आपको अलग से छूट मिलेगी। अब अगर बात करें ग्रेजुएट पोस्ट की, तो ग्रेजुएट पोस्ट की 18 से 33 साल एज लिमिट रहेगी, जिसमें आप लोगों को इस बार जो मिलेगी 18 से 36 साल तक की एज लिमिट मिलेगी। यानी जो इतनी लेट वैकेंसीज नहीं आई, कोविड आया, उन सब की वजह से एज लिमिट में आपको एक्स्ट्रा छूट मिलने वाली है यहाँ पे। कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आप सबके लिए सिलेक्शन प्रोसेस है। अगर आप ALP, टेक्नीशियन, RPF किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए NTPC की भी आपकी तैयारी बेहतर हो रही है, आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। फर्स्ट स्टेज CVT में आप देखेंगे क्या है, 90 मिनट यहाँ पे कॉमन रहेगा, कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट, ठीक है। 90 मिनट आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। अब इस बार देखना है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट का एग्जाम अलग अलग होता है या इसी तरह से कॉमन लेवल में कराया जाएगा। 90 मिनट का यहाँ पे एग्जाम का ड्यूरेशन होगा। 40 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे, 30 मैथमेटिक्स के और 30 यहाँ पे रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इससे आपकी मेरिट नहीं बनेगी, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, ठीक है। सिलेबस आपको पूरा यहाँ दिख जाएगा, मैथमेटिक्स का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का एंड जनरल अवेयरनेस का, ये सब आपको उस बुक में पूरी तरह से कवर किया हुआ मिल जाएगा। अब अगर बात करें यहाँ पे सेकेंड स्टेज CVT की, ठीक है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होगा, सेपरेट होगा सेकेंड स्टेज। जो 7 CPC है, जैसे लेवल 2, 3, 4, 5, 6,
इनका डिफ़िकल्टी लेवल अलग होगा, एंड जो आपका यहाँ पे अलग लेवल है उनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 35 मैथमेटिक्स के और 35 जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के होंगे। कुल 120 क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। इसका भी सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। इसके बाद कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर की पोस्ट ली, उनका यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है कंप्यूटर बेस्ड, जिसको साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं, वो भी यहाँ पे होगा। ठीक है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। अब टाइपिंग टेस्ट किसमें है, जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर टाइम कीपर है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, एंड जूनियर टाइम कीपर टाइपिंग स्किल टेस्ट, इन सब का भी होने वाला है। ठीक है, जो टिकट कलेक्टर वगैरह की पोस्ट है उस पर आपका कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, तो भी काफ़ी बेहतर जॉब रहेगी यहाँ पे। फिर आपका डीबी एंड मेडिकल, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। इस टेबल में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे अगर आप, तो ट्रेन्स क्लर्क की जो पोस्ट है उसमें कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं, सिर्फ आप सीबीटी पास करिए, आपकी नौकरी हो जाएगी। ठीक है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, उसमें भी कोई यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट नहीं है। गुड्स गार्ड और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, कोई यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं है। बाकी टाइपिंग स्किल टेस्ट है, सीबीएटी है, ये आप पोस्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे हमने सारी चीज़ें इस एनटीपीसी की आने वाली वैकेंसी के बारे में क्लियर कर दी। जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आता है, थोड़ा अभी समय लगेगा आप तक, वो भी हम जरूर पहुँचाएंगे। एंड आने वाले टाइम में आपको इसकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या क्या रहते हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलता है, वो सब पे आपको रेगुलर जो है एक अपडेट मिलेगी, जिससे आप एनटीपीसी की पोस्ट के बारे में पूरी तरह से अवेयर हो पाएँ। और डिटेल सिलेबस पे भी एक वीडियो होगी, जिससे आप आसानी से अपनी अच्छी तैयारी भी कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।